नमस्कार, मैं डॉक्टर बकुल गुप्ता, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है ब्लड प्रेशर और किडनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं जो शरीर के पिछले हिस्से में कमर के निचले वाले भाग में पाई जाती हैं। दोनों किडनियों का आकार एक मुट्ठी के बराबर होता है। किडनी हमारे शरीर में कई तरह के काम करती हैं। उनमें से एक काम बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना भी होता है। दोनों किडनियों में नियंत्रित रेगुलरली ब्लड का प्रवाह होता है। किडनियाँ ब्लड को फिल्टर करती हैं, अतिरिक्त फ्लूइड्स को फिल्टर करती हैं। उसके साथ कई तरह के केमिकल्स को मेंटेन करना, कई तरह के हार्मोन्स को जनरेट करना किडनियों का मुख्यतः कार्य होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर हम आम भाषा में बात करें तो जब हमारा दिल धड़कता है तो वह रेगुलरली ब्लड को पंप करके और ब्लड की धमनियों में भेजता है। ब्लड की धमनियों में जाने से ब्लड की धमनियों पे जो प्रेशर पड़ता है उसको भी हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर घटना या ब्लड प्रेशर बढ़ना कई कारणों से हो सकता है। ब्लड का प्रवाह कम होना, ब्लड का धमनियों के ऊपर प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाना, या ब्लड की मात्रा कम हो जाना। दोनों किडनियों का कंबाइन तौर पर जो कार्य होता है उसमें मुख्य कार्य है एक, जिसमें हार्मोन्स को जनरेट करना, जिससे धमनियों का प्रवाह मेंटेन रह सके। जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारणवश अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, वह हो जाता है तो वह किडनियों के ऊपर प्रभाव डालता है। उसके कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो किडनीज़ के कारण हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और किडनीज़ प्रॉपरली ब्लड प्रेशर मैनेज कर नहीं पाती हैं, उसमें असक्षम हो जाती हैं, जिसके कारण किडनी की बीमारी डेवलप होने लगती है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। अगर इसका प्रॉपर समय पर जांच और उपचार नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे यह बढ़ती चली जाती है और इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज के अनुसार अगर अपन माने तो एक स्टेज से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 वो चलती चली जाती हैं और अंत में किडनीज डैमेज हो जाती हैं, जिनको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसका फिर परमानेंट सोल्यूशन या तो किडनी बदलाव, ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। अब किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन किडनियों को प्रभाव करता है? सबसे प्रमुख चीज़ है कि ब्लड प्रेशर के प्रभाव के कारण जो धमनियों पे असर आता है, उन धमनियों पे प्रेशर आने के कारण धमनियों में सिकुड़ापन आ जाता है, तो धमनियों के अंतर्गत प्रेशर बढ़ जाता है। उसके कारण किडनी पूर्णतः अपना कार्य करने में असक्षम होने लग जाती है। किडनीज अपना कार्य करने में असक्षम हो जाती हैं तो वो बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं, जटिल पदार्थ हैं, उनको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो शरीर के अंदर ही जमा होते हैं और वो फिर धमनियों के अंदर एक्स्ट्रा पदार्थ जाकर के जमा होते हैं। उसके कारण ब्लड प्रेशर और बढ़ने लग जाता है और इसी तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, किडनी डैमेज बढ़ता चला जाता है और ये चक्र अनवरत चलता रहता है, अनलेस कि इसका ट्रीटमेंट अपन प्रॉपरली करें, जिसमें ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करें, किडनी की बीमारी को भी कंट्रोल करें, तो ये चीज़ प्रोग्रेस होने में रुक सकती है। क्योंकि किडनी की बीमारियों का सबसे बड़ा दर्द और दुख की बात यह है कि आपको उनके लक्षणों का इतना जल्दी अतिशीघ्र पता नहीं चलता। आपके अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कई बार यूँ भी होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी आपको उसके मरीज को लक्षण नहीं आएंगे, उसको सूजन नहीं आएगी या उसको पता नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर अनवरत किडनी डैमेज होती चली जाएगी और धीरे धीरे वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती जाएगी और उसके लक्षण तब जाकर के सामने आएंगे जब वो एक लिमिट से ज़्यादा, या आप ये कह सकते हैं अंतिम स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ आ जाएगी। किन लोगों को इसका ज़्यादा होने की आशंका होती है? वृद्ध लोगों को, जिनकी धमनियाँ पहले से ही थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उनको ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ने की आशंका होती है। कोई जिनको पारिवारिक ब्लड प्रेशर या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री होती है कि उनको फैमिली में ब्लड प्रेशर या किडनी की बीमारियां रही हैं तो उनको यह चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जीवन शैली, खान पान में प्रॉपर एक्सरसाइज या खान पान नहीं होता तो उन लोगों को जिनके अंदर ज़्यादा वो सोडियम का खान पान करते हैं या फिर
अल्कोहल का पान, स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ें लेने से भी शरीर के ऊपर और किडनीज़ के ऊपर असर आता है और उनके कारण ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता चला जाता है और आपको किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ता जाता है। अन्य कारण जो बहुत प्रमुख अपने देश में पाया जाता है वो है डायबिटीज़। लंबे समय से डायबिटीज़ रहने के कारण धीरे धीरे किडनी के ऊपर असर आना चालू हो जाता है। किडनी के ऊपर डायबिटीज़ का जितना असर आता जाता है तो ऑटोमेटिकली किडनी अंदर से उनका कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है, उसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और धीरे धीरे किडनी आप यूँ कह सकते हैं कि डैमेज होने की कगार पर जाने लग जाती है। अब हम बात करें किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। अधिकांश लोगों को जब किडनी की बीमारी के कारण ब्लड प्रेशर होता है तो मामूली ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कोई विशेष लक्षण शुरुआत में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे किडनी की तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, लक्षण आते हैं। जैसे पैरों में सूजन आने लगती है, टखने पे सूजन, एड़ी पर सूजन, चेहरे पर सूजन आने लगती है, धीरे धीरे खाना खाने की रुचि कम होने लग जाती है, जल्दी थकान होने लग जाती है, शरीर में कमजोरी फील होने लग जाती है, पूरे शरीर पर सूजन आने लग जाती है, पेशाब की मात्रा कम होने लगती है, चक्कर आने जैसी फीलिंग होती है, बार बार उल्टियाँ आने की स्थिति बन सकती है। इस तरह की कोई भी लक्षण किडनी संबंधित बीमारी जिनमें CKD किसी भी स्टेज में डेवलप हो सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि यह सब बीमारियां स्टेज 1 या स्टेज 2 में ही आएंगी। कई बार ये यूजुअली स्टेज 1 और स्टेज 2 तो बहुत साइलेंट होते हैं, आपको जो लक्षण होते हैं वो आगे जा कर के स्टेज 4 स्टेज 5 तक आते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। अगर आपको इस तरह के कुछ भी लक्षण हैं तो आपको किस तरह से उनकी जांच या उनका निदान करना चाहिए, किस तरह से एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए और वो आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसके बारे में अपन जाने तो सबसे पहली चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर की जांच। बहुत सिंपल सी जांच है, हर जगह अवेलेबल है। आप सिंपल से कहीं भी क्लिनिक में जा कर के अपनी हाथ की भुजा पर ब्लड प्रेशर का पट्टा बंधवा करके ब्लड प्रेशर नपवा सकते हैं। आप एक हाथ में ब्लड प्रेशर नपवाएं, दूसरे हाथ में भी नपवाएं और अगर ज़्यादा आता है आप उसको थोड़ी देर रिलैक्स करके रेस्ट करके उसके बाद पुनः ब्लड प्रेशर नपवाएं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक आम आदमी में अंदाजन 120/80, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक कहते हैं वो 120 और जिसको डायस्टोलिक कहते हैं वो 80 होता है। आमतौर पर थोड़ा फ्लक्चुएशंस 110 से 135 140 तक भी आ सकता है कई कंडीशंस में ब्लड प्रेशर, लेकिन उसके ऊपर अगर 140 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर निरंतर आ रहा है तो आपको तुरंत उसके बाद किडनी संबंधित बीमारियों की जांच करानी चाहिए। आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करा करके उनसे जो भी आवश्यक जांच है वो उनसे बात करनी चाहिए। अब जो जांच करने की बात है, जांचों में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? सबसे पहले अगर किडनी संबंधित आपको जांच करना है तो ब्लड की जांच और मूत्र की जांच और फिर कुछ सोनोग्राफी रेडियोलॉजी संबंधित जांच उसके बाद आती है। क्योंकि किडनी की बीमारियों का तुरंत पता नहीं चलता है तो जांचों से ही उसका आइडिया लगता है। सबसे पहले ब्लड की जांच जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम की जांच ये कैलकुलेट करनी चाहिए। उसके बाद मूत्र की जांच जिसमें यूरिन में कोई इन्फेक्शन, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा वो चेक करें। सोनोग्राफी करा करके किडनी की स्थिति चेक करें। उसके आधार पर आपको अपनी बीमारी की स्थिति का पता आराम से चल सकता है। उसके बाद अगर बीमारी आती है, डॉक्टर आपको सलाह देता है तो उससे आगे की और कुछ जांचों की आवश्यकता अगर पड़ती है तो आपको फिर उसके बाद आगे जांच करा करके अपनी डिजीज़, अपनी बीमारी को पूर्णतः स्थिति को पता करना, उसकी गंभीरता को जानना अति आवश्यक है। अगर कई चीज़ों में आवश्यकता पड़ती है कि तो आपको किडनी की बायोप्सी जो एक जांच होती है उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे आपको पूर्णतः किडनी की अंदरूनी बीमारी का आइडिया लग सके। यह है बीमारी की लक्षण, बीमारी की जांचें। अब आगे इसको अपन किस तरह से बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसको बढ़ने से या उसको डैमेज होने से रोक सकते हैं। सबसे प्रथम चीज़ तो है रेगुलर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, ब्लड प्रेशर को पूर्णतः कंट्रोल रखना, जिसके लिए दवाइयों के अलावा आपको जो दूसरी आवश्यकता होती हैं वो है अपना शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, नियमित व्यायाम करें, नियमित भोजन करें, धूम्रपान न करें, अल्कोहल का सेवन न करें,
मिनिमम एक लिमिटेड टाइम के लिए व्यायाम जरूर करें, किसी भी तरह का, भले आप साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, खेलें या कुछ भी करें। अगर आपको रियली फिर भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहली चीज़ है ना, आहार में नमक की चीज़ें बिल्कुल नियंत्रित करें। उसके अलावा फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके बाकी डाइट में जो भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है वो चीज़ें अपने को प्रायोरिटी से उसको प्लान करें कि आपको किस तरह से और डाइट में मॉडिफिकेशंस करने की आवश्यकता है। उसके बाद नंबर आता है आपको दवाइयों का। दवाइयाँ किस तरह से यूज़फुल हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, अलग अलग ग्रुप्स की दवाइयाँ, जिनमें एस इनहिबिटर्स, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स और कई ग्रुप की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जिस तरह की और जिस स्टेज की आपकी बीमारी रहेगी उस बीमारी के अनुसार आपको आपका किडनी विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट दवाई देगा और उसमें आपकी दवाई के अनुसार ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ शारीरिक गतिविधियाँ, नियमित रूप से व्यायाम, भले आप वॉकिंग करें, आप योगा करें, आप कुछ कसरत करें, एक मिनिमम 30 मिनट से जितना भी आप कर सकें उतना व्यायाम करने की कोशिश करें, जिससे कि आप सब कुछ अपने बॉडी का वेट मेंटेन कर सकें। वेट मेंटेन करना भी अपनी तरफ से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा अपने आप में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और किडनी की बीमारियों का एक कारण है। आपकी उम्र के अनुसार, आपकी हाइट के अनुसार जो आपका एक्चुअल वेट है, आप उसके आसपास उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। अपना BMI किसी भी स्थिति में अगर 25 के ऊपर जा रहा है तो आप तुरंत उसको कंट्रोल करें। स्ट्रेस यानी तनाव एक बहुत बड़ा आज के जीवन में कारण है। आजकल की भागती दौड़ती जीवन शैली में स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा तो अपने आप आपका ब्लड प्रेशर और कई चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी। कई तरह की किडनी की बीमारियां उसमें कंट्रोल आपके अनुसार हो पा सकेंगी। खान पान के बारे में एक अंतिम कुछ शब्द अपन बात करते हैं तो खान पान में सबसे पहली चीज़ तो नमक बिल्कुल कम लें। अत्यधिक फैट, कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन बिल्कुल कम लें। मिठाइयाँ और अतिरिक्त शर्करा, शुगर, इस तरह की चीज़ें कम लें। ड्राई फ्रूट्स कम खाएं, हैवी खाना कम खाएं। नियमित रूप से समय से भोजन लें। भोजन एक समय में जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन न करें। वज़न पे कंट्रोल रखने की कोशिश करें। अगर आप नियमित तौर पे सब चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे, आपकी खान पान, आपकी नियमित कसरत, एक्सरसाइज, आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपकी डाइट, उसके साथ साथ मेडिसिन्स, प्रॉपर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, तो नियमित आपका प्रॉपरली किडनी की बीमारी कंट्रोल में रहेगी और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। धन्यवाद।